नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में और आप देख सकते हैं जो आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, आज उसका 203वां दिन है। यानी 203 दिन हो चुके हैं इस घोटाले से संबंधित, ये देख सकते हैं। और ये तो कहिए कल पोस्टर जो था ये उखड़ चुका था और ये दो अलग अलग बीच में बटे हुए थे गुट, लेकिन अब सब कुछ एक है। यानी ये अब एक साथ होकर के लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी को एक ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री जी अब समझ जाइए, क्योंकि आप दलित और पिछड़ों का जो हक है उसको आप ज्यादा दिन तक मार के नहीं रख सकते हैं। ये भाई साहब हैं, ये बताइए क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम सुबोध है और मैं औरैया से हूँ। औरैया से। ये बताइए, शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से आरक्षण घोटाला किया है, एससी एसटी और ओबीसी पिछड़ों का हक मारा है, ऐसे में शिक्षा मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शिक्षा मंत्री जी से बस इतना कहना चाहता हूँ, अभी आपको जो चोट लगी है वो हल्की लगी है। इस चुनाव में वो ऐसी चोट हम लोग देंगे, अगर न्याय नहीं मिला हम लोगों को, ये आधा अधूरा न्याय नहीं चलेगा, ये मान्य नहीं होगा और बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। हम लोग अपना आंदोलन और तेज करेंगे जितना चुनाव नजदीक आएगा। सड़क से लेके बूथ तक, हर बूथ पर शिक्षा मंत्री जी आपको नंगा करने का काम करेंगे हम लोग। अगर हमको न्याय नहीं मिला, अगर त्वरित न्याय नहीं मिला हम लोगों को, 68 से क्या होगा जब मामला सीधा सीधा आप हमें 27-21 हमारा पूरा करिए, हमारी कोई दूसरी मांग ही नहीं है। अगर 27-21 पूरा नहीं करते तो आप मुख्य चयन सूची विद गुणांक के जारी कर दीजिए। हम लोग अगर उसमें आते होंगे, हमें लगता होगा हमारा न्याय मिल रहा है, हम लोग घर चले जाएंगे। चलिए, लेकिन एक बात बताइए, अमरेंद्र भाई विजय भाई का तो हो गया, कहाँ गए अमरेंद्र भाई विजय भाई? अब वहाँ क्यों नहीं? क्योंकि वो तो कह रहे थे कि पूरे 18,000 सीटों के लिए लड़ेंगे अमरेंद्र भाई विजय भाई। नहीं, देखिए अमरेंद्र भाई विजय भाई, रही बात उनकी, तो हम लोगों को किसी को भी पता नहीं वो लोग कहाँ बात हुई थी, तो वो बोले हम अभी आएंगे यहीं पे आंदोलन में, देखते हैं अभी आने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में। बाकी आ जाएंगे अमरेंद्र भाई विजय भाई? हाँ बिल्कुल, मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा है, हमें आश्वासन दिया है कि हम आएंगे। वो बाकी बात तो देखिए, सब इंसान अपने स्वतंत्र है अपनी विचारों के लिए, अपने जिंदगी जीने के लिए, बाकी तो हम लोग क्या कह सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग लोग हैं जो अब बचे हुए लोग हैं, क्योंकि 6800 लोगों का कर दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसमें 6800 लोगों का कर दिया है, लेकिन बाकी लोगों का अभी तक नहीं किया। लिस्ट जारी करके शिक्षा मंत्री जी चाह रहे हैं कि फूट पड़े और ये लोग बिखर जाए, लेकिन ये बिखरने वाले लोग नहीं है, ये भीम की सेना है। कितना भी कर लीजिए, ये बाबा साहब की सेना है, आप इसको पीछे नहीं कर सकते, आप इनको इनका हक देने से वंचित नहीं रख सकते। हमारे साथ में भाई हैं, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? कुमार वर्मा। आप तो पहले दिन से हैं, हमने आपको देखा है। जी, मैं आपको बता दूं, ये जो 6800 का जुमला मंत्री जी ने टेंटेटिव नंबर बता के दिया था कि 6000, इन्होंने 800 सीटें बढ़ाकर टेंटेटिव नंबर बता के जो जुमलेबाजी की है हमारे धरने को तोड़ने की। मगर मंत्री जी आपको मैं बता दूं, आप जो है हम लोगों को अनपढ़ गंवार मत समझिए, हम लोग पढ़े लिखे शिक्षक हैं। और आज का आपको बता दें कि कोई नेता अधिकारी कोई भी पद अगर कोई पाता है ना, तो वो एक शिक्षक से होकर ही गुजरता है। हाँ, और आपको बता दें, बिना गुरु के कोई आधार नहीं होता, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो जाए। तो आपको मैं बता दूं, ये जो 6800 का आपने जुमला दिया है, जिनका हो गया है वो लोग अपनी नौकरी एंजॉय करेंगे और जिनका नहीं हुआ है वो हमारे साथ संघर्षरत हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं यहाँ से नौकरी लेकर जाऊंगा। इसके लिए चाहे इटवा में, सनीचरा में, जहां भी हम लोगों को कूच करना पड़ेगा वहां करेंगे। शिक्षा मंत्री जी आपको मैं बता दूं, कल आपका आवाज भी घेरूंगा और आप जितनी पुलिस लगानी हो पुलिस लगा लीजिए, जो लगाना हो लगा लीजिए, क्योंकि गलत हम नहीं, गलत आप हो। केवल आप सत्ता के मद में चूर हो, इस वजह से सुन नहीं रहे हो। एक बात बताइए, रही बात, आप भी जैसे यहाँ पे धरना कर रहे हैं, वैसे 22,000 जो लोग टंकी पे हैं वो लोग भी धरना कर रहे हैं, लेकिन वो लोग संपूर्ण समायोजन की बात कह रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है। संपूर्ण समायोजन कहते हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, संपूर्ण समायोजन हो जाएगा, सारे विवाद ही खत्म हो जाएंगे। मगर जो हमारे समाज के साथ इन्होंने संवैधानिक छेड़छाड़ की है उसका क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही बात कह रहे भाई साहब कि अगर छेड़छाड़ हुई है, शिक्षा मंत्री जी ने इसको माना है कि ये घोटाला है, तो आरोपियों को सजा क्यों नहीं मिल पा रही है? आरोपी क्यों जेल के अंदर नहीं है? या तो मामला गंभीर है, इसमें किसी की साजिश हो सकती है, किसी की मिलीभगत हो सकती है, तभी मामला। जी, इसमें साजिश सीधे सीधे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, प्रताप सिंह बघेल, सर्वेन विक्रम और दीपक कुमार जी की है। ठीक है,
और आपको बता दूं, जो हमारे समाज के साथ 27-21% का आपने घोटाला किया है ना, आप भगवान से प्रार्थना करिए, क्योंकि आप पंडित तो बताते हो कि हमें भगवान का प्रतिनिधि होता है पंडित, तो आप भगवान से प्रार्थना करिए कि सरकार न बदल जाए, नहीं तो फिर आपका वो अंजाम होगा ना जो आज तक किसी ने। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं, असलियत बता रहे हैं। संविधान से छेड़ने वाला आप छेड़ोगे, आपके साथ यही होगा, हम छेड़ेंगे हमारे साथ होगा। ये धमकी क्या होती भाई? गलत आपने किया है। नहीं, आप खुल के बोल दीजिए, क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे भैया, नई सरकार बनेगी, मैं उससे गुहार लगाऊंगा कि इन्होंने हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया। जो संविधान द्वारा प्रदत्त हमारा अधिकार 27-21% है, उस पर कुठाराघात किया है। मैं ऐसे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। शिक्षा मंत्री जी, इस चीज को समझ जाइए कि ज्यादा दिन तक आप SC ST और OBC समाज का हक मार के नहीं रख सकते, क्योंकि इनको अपना हक छीनना आता है आपसे, इनको अपना हक छीनना आता है। और ये लोग समाज में स्ट्रगल करके आगे आने वाले लोगों में से है। ये आराम से कुर्सी पर बैठ करके चीजों को देखने या आराम फरमाने वाले लोगों में से नहीं है, संघर्षशील लोग हैं। और लोग भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं उन्नाव से हूँ, मेरा नाम राम प्रसाद वर्मा है। और ये जो कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, सदन में कहते हैं हम चोर नहीं हैं और कागज पे लिखते हैं 17,000 का विज्ञापन, लेकिन बाद में क्या कर रहे हैं, 6,000 की सीट दे करके जुमलाबाजी कर रहे हैं। ये उनके लिए हम आरक्षित वर्ग के भाई बहनों के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और आने वाला समय इनको ये दिखाएगा कि एक चोरी तो इनकी पकड़ी ही गई है। ये कोई व्यक्ति जो है 10,000 रुपये की चोरी करे और 500 रुपये बताए, नहीं 500 मैंने चुराया हूँ, तो इस चीज़ को बिल्कुल कोई मानने के लिए तैयार नहीं। चोर मतलब चोर, चाहे 1 रुपये चुराया है कि आपने जो है 10,000 रुपये चुराया। अब तो हम 10,000 की चोरी हमारे पास जो है आपकी जाहिर हो रही है, और आपको 10,000 देना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, मुक्ता जी पीछे है, मुक्ता जी से चल के बात करते हैं। ये देखिए मुक्ता जी हैं, ये भी पिछले 200 दिनों से हैं इस धरने में। मुक्ता जी, ये बताइए कि 200 दिन से हैं, आपका शिक्षा मंत्री जी ने नहीं किया, आपका लिस्ट में ही नाम नहीं आया, लेकिन इन्होंने जिन लोगों का कर दिया वो आपके उसके लीडर थे, इतने दिनों से वो लीड कर रहे थे इस टीम को, तो ऐसे में बिखेरने की कोशिश की गई है। देखिए, ना अंग्रेज इस चीज के लिए सफल हो पाए थे, ना तो बीजेपी सरकार सफल हो पाएगी कि फूट डाल के ये राज करेगी। हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं। बस ये है कि देखिए, जिनका हो गया वो यहाँ लीड नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो भी प्रक्रिया है उसके तहत ये कहा गया कि वो लीड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इस धरने को लीड कर रही हूँ और मैं अपने भाई बहनों के हक अधिकारों के लिए लास्ट तक लड़ूंगी। मैंने यहाँ खून बहाया है, अपनी हड्डी तोड़वाई, अपनी पसीना बहाया, तो मैं इस लड़ाई, आपका हाथ भी टूटा हुआ था, मैं इस लड़ाई को विफल नहीं होने दूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक ये सरकार सही से सब चीजें पूरा नहीं कर देती है। तो देखिए दोस्तों, मुक्ता जी वही जो है नारी है जो पिछले 200 दिनों से यहाँ पर लगातार टिकी रही और अपने अधिकारों की मांग करती रही सरकार से, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार जो है इनकी बातों को जो है अवॉइड करती रही, इनको अवॉइड करती रही, मुक्ता जी को अवॉइड करती रही, यहाँ तक कि भारी पुलिस बल लगा करके इनके आंदोलन को कमज़ोर करने की भी कोशिश की। लेकिन सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि वास्तव में अगर घोटाला हुआ है तो जो आरोपी है वे अभी तक जेल में क्यों नहीं है, इस पे कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया मामले पर, और शिक्षा मंत्री जी इस मुद्दे पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर घोटाला हुआ है तो उसमें आरोपियों को सजा भी मिलनी चाहिए। और आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको मैं इससे रिलेटेड जो खबरें हैं वो दिखाता रहूँगा। ये देखिए प्रधान जी आ रहे हैं, प्रधान जी से भी पूछ लेते हैं। प्रधान जी, आप 200 दिन से टिके हुए हैं, ये बताइए कि अब कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी ने जो 6800 सीटें दी हैं जिसमें लिस्ट जारी की है, उसके बाद में तो आप लोगों का आंदोलन कमजोर करने की कोशिश कर दी इन्होंने, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे आंदोलन तो ये क्या कोई भी नहीं कर सकता। आंदोलन जैसे चल रहा था आज दुगनी ताकत से चल रहा है। आपने एक बार स्वीकार तो किया कि मैंने चोरी की है, आपने 6800 सीटों को स्वीकार किया है। हम आपसे अपना पूरा अधिकार जो 19,000 सीटें हैं मैं उसको लेकर के तभी इस इको गार्डन से जाऊंगा। आप कह रहे थे कि हमने कोई चोरी नहीं की है, आज आपने कबूला है। और मैं आपको याद दिला दूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी आप थे, बघेल जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इनका धरना समाप्त कराइए, इनकी भी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कीजिए। जो अनरिजर्व कैटेगरी है 67.11 उनके नीचे ने 27%, 21% दीजिए। आज ये हमें 68,000 किस बात के लिए दे रहे हैं आप? ये कहाँ से पूरा कर रहे हैं आप बताएंगे?
जो आपने कैटेगरी गुणांक आज चौथी काउंसलिंग में जारी की है, क्या आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी शामिल की थी? आप उसमें भी शामिल कीजिए। हमें आप कैटेगरी वाइज जो भी 67,867 सीटें हैं उनको दिखाइए, हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम घर चले जाएंगे। नहीं तो आप पूरा मेरा अधिकार दीजिए। तो चलिए, सवाल उठते रहेंगे और ऐसे ही मैं लगातार सवाल उठाता रहूंगा। और शिक्षा मंत्री जी, आपको भी इसका जवाब देना होगा। ज्यादा दिन तक आप चुप्पी साधे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि किसी भी बात का जवाब ये नहीं होता कि आप उस मुद्दे पे चुप्पी साध लें और उसके बाद उस मुद्दे पे जो है बोलने को ही राजी नहीं हो, तो ये किसी बात का समाधान नहीं है। और दोस्तों, आपसे भी ये कहना चाहूंगा, यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।